हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख रहे थे कि वेक्टर्स क्या होता है, कैसे वी कैन यूज़ वेक्टर्स। ओके, सो आज हम लोग और आगे इसमें देखेंगे कि वेक्टर को कैसे कैसे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यू नो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इसको स्टार्ट ही कर दिया था। तो लेट्स से मैं पूरा ही इसका कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, एंड फिर हम बताएंगे कि वाई वी आर यूजिंग दिस। ओके, सो I strongly recommend to code. You can code this in your editor, and you can check whether you are getting the correct output or not. Okay, now this is the hash include iostream, which is the you can say this is the header file, and after that I'm writing using you can say सी ये कोर्स बहुत ही बिगिनर लोग के लिए रहेगा। ओके, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस, क्योंकि ये बहुत ही हम लोग पूरा बिगिनर्स लोग के लिए हम लोग बना रहे हैं। नाउ सी, हमने बता दिया था कि वेक्टर चूँकि इन सी प्लस प्लस, चूँकि वेक्टर इज़ सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, दैट इज़ STL। उनको पता है कि वेक्टर इज़ अ क्लास एंड आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वेक्टर क्लास। तो आई हैव टू, एंड सिंस दिस वेक्टर क्लास इज़ मेड ऑफ टेम्पलेट क्लास, तो आई हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ द डेटा ऑल्सो हेयर। ओके, नाउ लेट्स सी इट इज़ अ वेक्टर। तो ये v मेरा क्या हो गया कि v इज़ अ वेक्टर, दिस इज़ क्रिएटेड, दिस इज़ एज लाइक एज टू क्रिएट एन एरे सी। और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होगा अभी तक हम इसमें डिसाइड नहीं किया। तो नाउ आई विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी कैन initialize this. Okay, now let me give you one more thing. Okay, now सबसे से कि let me write, suppose this is line 1. ओके, तो जब भी हमको ये लिखना रहेगा तो हम सीधा लिखेंगे line 1। तो सपोज line 1 लिखे, उसके बाद में लेट्स से दिस इज़ v, isn't it? उसके बाद में अगर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लें, लेट मी राइट 1 2 3 4 एंड you can say 5. सी 1 के जगह पे you can replace this line and after that you can write this. ये एक तरीका हो गया वेक्टर को क्रिएट करने का, लेकिन इसमें वेक्टर एम्प्टी है। दिस इज़ एम्प्टी वेक्टर, नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस वेक्टर। और इसमें क्या है, देर आर 5 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन दिस वेक्टर, इज़न्ट इट गाइस? हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि वेक्टर में यूज़ किया जाता है, तो हम एक एक करके बता रहे हैं। सपोज़ अगर हम लोग को वेक्टर का साइज़ पता करना है, तो और जो भी वेक्टर का नाम है लेट से v, तो हम लोग कुछ नहीं लिखते, सीधा सीधा हम लोग एक साइज फंक्शन को कॉल करते हैं। दिस इज v डॉट साइज। इफ़ यू राइट इन, सपोज अगर कोडिंग करना है तो कैसे करेंगे, जो यू जस्ट राइट सी आउट v डॉट साइज एंड डेफिनेटली एक स्पेस दे देते हैं, दैट्स इट। ओनली दिस मच लाइन विल गिव यू द साइज ऑफ द वेक्टर। डेफिनेट अगर सपोज इसके लिए हम लोग कॉल करें तो डेफिनेटली ये रिटर्न कर देगा 0। और अगर हम इसके जगह पर नहीं लिखे, अगर ये लिखे रहता तो डेफिनेटली ये रिटर्न करता 5, बिकॉज देर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस वेक्टर। सो एनीवे ये क्या तरीका है कि कैसे वेक्टर में एलिमेंट। नाउ सी, definitely we are not going to use this way, we are going to use another way to fill the data in the vector. Okay, now see कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी राइट, सपोज देर इज़ इंट n, I'll write c in n। ये n क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन v। Number of elements in v means number of elements in vector v. Okay, now I'll write a for loop for int, you can say for int i0, I less than n, I plus plus। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले int element, that is element, scene element, and नाउ सी ये तो ये से दिस इज़ वन वे, दिस इज़ अनदर वे। ये तरीका क्या, ये दिस इज़ एम्प्टी वेक्टर, वेक्टर क्रिएट हो गया। इसमें क्या हो, वेक्टर क्रिएट भी हो और इस वेक्टर में ये 5 एलिमेंट्स वेक्टर में आ भी गए। एंड दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ अनदर वे टू क्रिएट अ वेक्टर एंड फिल द वेक्टर, इज़न्ट इट? इसको कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम दिखा दे रहा है। सो नाउ सी इन एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट, सपोज वेक्टर का नाम अगर v है
तो वी डॉट ये फंक्शन इनबिल्ट है, पुश अंडरस्कोर बैक and which element to be pushed back, that is ele, that is element. Now see, done, this is for loop done. ये क्या होगा, सपोज अगर n में 40 आ गया, अगर n इस सपोज दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज अगर जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देते हैं ना, सपोज 10 दिए या 20 दिए कुछ भी, तो उस साइज का एरे क्रिएट हो जाता है. तो दिस इज डायनामिकली क्रिएटिंग एन एरे. तो एनी वे यू कैन टेक द साइज और यू डोंट टेक द साइज, यू डायरेक्टली फिल स्टार्ट फिलिंग. बट एनी वे पहले हम दिखा दे रहे हैं कि अगर साइज यूज़र दे दिया कि सपोज आई हैव टू क्रिएट अ वेक्टर ऑफ साइज लेट्स से 50. तो how you can create this 50 sized vector dynamically, this is the way you can create this. You just replace this with the line 1 and then after you can start this line anyway. Okay, so this is second way. Now in third way, first you have to write this one and the name of this vector is v. After this vector int in angular bracket, then write v and then start writing this. You can code in your editor and see whether you are getting the correct output or not, isn't it? Now see, ये pushback ये कैसे कैसे वेक्टर में ऐड करता है. लेट्स से जैसे मैंने लिखा ना 1 की जगह पे क्या है, वेक्टर इंट, उसके बाद v. तो ये एक v है एंड लेट्स से इसी तरह से इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4. और ये कैसे कैसे ऐड होता है, ये फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम द बैक. जैसे एरे में क्या होता है, सपोज दिस इज़ एन एरे. तो एरे में सबसे पहले सपोज मेरे को 0th इंडेक्स पर 10 देना, तो हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग ले लेते हैं एरे का. तो सपोज यहाँ पर 10 आया, इजंट इट. उसके बाद लेट्स से 20 आया, तो ये भी हो रहा है. ये बैक साइड से, सपोज दिस इज़ अ वेक्टर, तो वी आर फिलिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द बैक साइड से आ रहा है. सपोज बैक साइड पे जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो डेफिनेटली टॉप पे चल जाएगा. तो फिर 30 आया, 40 आया एंड देन 50. लेट्स से 10 20 30 40 एंड 50. लेट्स से n का वैल्यू 5 है, तो लूप 5 बार चलेगा. 6th टाइम में चूँकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो 6th टाइम में लूप से बाहर आ जाएंगे हम लोग और डेफिनेटली एक एलिमेंट लेंगे यूज़र से एंड उस एलिमेंट को वेक्टर में डाल रहा है. पहले एलिमेंट में सिर्फ 10 लिए, फिर दूसरा i इक्वल्स टू, सपोज आइट्रेशन कैसे हो रहा है, i इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने 10 लिया, फिर i प्लस प्लस से i इंक्रीमेंट भी हो रहा है वाया 1. तो आफ्टर दैट वी टेक 20 एंड इन दिस सो एंड सो फॉर. एट लास्ट व्हेन i इज़ 4 वी हैव टेकन 50 because n is 5, I is less than n, that means 4 is less than 5. So this is conditional true. लेकिन when i becomes 5, this is n is 5 is not less than 5, so we do not enter into this for loop and this is done. तो ये हो गया वेक्टर कैसे क्रिएट होगा. ठीक है, वेक्टर कैसे क्रिएट होगा और वेक्टर कैसे फिल करेंगे, एक तरीका बता दिया. वेक्टर को फिल करने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. नाउ इफ़ वी वांट टू प्रिंट दिस वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर आया हम देखना चाहते हैं. जैसे एरे को हम लोग प्रिंट करते हैं, तो यू कैन सी हेयर, सपोज वी हैव टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर int i0, i less than n, this is I plus plus. You are doing nothing, you are just doing cout, and let's say the name of the array is array. So you are just writing here array of I and then some space and you are done. So this will print the array. This is printing function. सिमिलर वे वी हैव टू प्रिंट द वेक्टर. तो यहाँ पर हम लोग आइट्रेटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक, तो आइट्रेटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, या लेट्स से या यू कैन ऑल्सो यूज़ आइट्रेटर, और जैसे लेट्स से फॉर ऑटो एक्स कोलोन एंड द नेम ऑफ द वेक्टर एंड यू जस्ट राइट सी आउट एक्स एंड आफ्टर दैट सम स्पेस एंड डन. सी अब ये आइट्रेटर एक नया चीज़ है. आइट्रेटर के जगह मैंने ऑटो लिखा. ये ऑटो क्या है, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है कि वेक्टर का डेटा टाइप क्या है. जैसे यहाँ पे इंटीजर है, तो ऑटो ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन आइट्रेटर. तो इसका डेटा टाइप क्या होता है, इसका डेटा टाइप कुछ नहीं होता. इसका डेटा टाइप होता है कि व्हाट इज़ द कंटेनर दैट यू वांट दैट आइट्रेटर. तो मेरे को डेफिनेटली वेक्टर के लिए आइट्रेटर चाहिए, तो आई हैव टू राइट वेक्टर इंट कोलोन 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 एंड द आइट्रेटर. सो ये इसका डेटा टाइप होता है ऑटो. तो इतना नहीं लिखना पड़े, इसके जगह पे ऑटो लिख लेते हैं. तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि या दिस ऑटो स्टैंड्स फॉर नथिंग बट दिस इज़ द थिंग विच हैज़ बिन रिप्लेस्ड वाया ऑटो. ठीक है, तो ये आइट्रेटर होता है. एनी अगर ये सब नहीं पता तो यू कैन वॉच द C++ फाउंडेशन कोर्स इन द कोडिंग वर्ल्ड प्लेलिस्ट, देयर यू कैन गेट इट. ओके, एनीवे जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट. सबसे पहले प्रिंट होगा 10, फिर कुछ स्पेस
20, फिर कुछ स्पेस 30, फिर कुछ स्पेस 40, फिर कुछ स्पेस 50, इस तरीके से। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू दिस। सबसे पहले क्या लिखना, सबसे पहले लिखूँगा वेक्टर इंट वी, सबसे पहले ये लिखना होगा। उसके बाद you have to write int n, then cin, and then this for loop exit up to here, and then you have to write another for loop this, so that the vector can be printed। इस तरह से वेक्टर को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। so this is the way you can print that vector। okay, so yeah, this is the thing, so this is the thing। okay one thing, and suppose if you want to know the size of this vector, then definitely you can use this size function v dot size, because this is the object, and if you want to access any function of for this object, then you have to use this dot operator। okay, so this is the thing, this is a very basic thing that I am discussing now। see, आइटरेटर का एक और बेनिफिशियल चीज़ होता है, दैट लेट मी राइट इट हेयर ऑल्सो। सपोज अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि मीन्स आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ आइटरेटर, या सी हम लोग ये नहीं लिख के अगर सपोज ऐसा भी लिख लें, इस तरह से भी प्रिंटिंग हो जाएगा। फॉर इंट आई ज़ीरो, बेसिकली ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, आई लेस दैन वी डॉट साइज, तो वी डॉट साइज के रिटर्न कर देगा 5, तो आई लेस दैन 5, अल्टीमेटली वही बात हो गया। देन आई प्लस प्लस, एंड इन दिस यू आर डूइंग नथिंग, you just see out v of I। see here I am writing just x because x is an iterator and x has the value at every index। okay, now see, now this will print। yeah, you can also write some space, and then so this is either you can write in, there are multiple ways you can write। so these are some standard methods that I am discussing with you guys, so you can easily learn from these things। okay, so now अब समझ में आएगा कि वेक्टर क्या होता है। जब मैंने दिखा दिया अगर साइज़ अगर फिक्स्ड है तो फिर कैसे वेक्टर क्रिएट करेंगे, अगर साइज़ फिक्स्ड नहीं है तो फिर कैसे वेक्टर क्रिएट करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज़ आना चाहिए, ताकि जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस करे हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो या फिर ग्राफ हो, एनी डेटा स्ट्रक्चर, ट्री, ग्राफ, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, सेगमेंट ट्री प्रॉब्लम्स, हैशिंग प्रॉब्लम्स, लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स, एरे एंड स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम्स, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सभी और सब जितने भी फैंग कंपनी के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फैंग कंपनी के आई मीन टू से दैट कोडिंग ग्राउंड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर, सॉरी नॉट वेक्टर, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। because we have not enough time to create stack and then you can use it stack। ऑलरेडी मेरे को स्टैक क्रिएट किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग क्रिएट कर दिया गया है, तो क्यों हम लोग अपना स्टैक क्रिएट करने में टाइम वेस्ट करेंगे। वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस, इज़न्ट इट। और इसका क्या बेनिफिट होता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैंने जस्ट दिस इज़ द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस वेक्टर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट मोर अबाउट वेक्टर इन अपकमिंग वीडियोज़, एंड डेफिनेटली देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज पेयर ऑल्सो। ओके, तो डेफिनेटली तो अभी तो नहीं बता सकते, ओके, बिकॉज आई हैव नो स्पेस, आई हैव टू इरेज दिस। या so we'll discuss in next video। okay, let me give you, okay, leave it, yeah, this much।